अच्छा, दुनिया में ना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए दो फेसेस देखे जाते हैं, या उनकी दो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि या तो वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हो, या वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे, जिससे कि मतलब आप अपने जो वर्क एथिक्स हैं उससे हट के थोड़ा सा ज़रा आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, थोड़ा एंटरटेन हो। लेकिन जब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती गई, और ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में जब से ये स्मार्टफोन्स की एक्सेस लोगों तक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तब से यार आप लोगों ने देखा होगा कि हर बंदे के पास जो है ना एक्सेस बहुत ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक और मेजर मसला है ना, वो अननेसेसरी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी या गैजेट्स है। अब हर बंदे का माइंडसेट सेम नहीं होता। कुछ लोग किसी मुख्तलिफ माइंडसेट के होते हैं, कुछ का फैमिली बैकग्राउंड कुछ और होता है। कुछ लोगों की बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं होती, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती। उन्होंने वो इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती, और लेकिन उनके हाथ में भी स्मार्टफ़ोन होता है ऑफ कोर्स, और उनके पास भी इंटरनेट होता है। सेम ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप यूट्यूब पे जाओ और इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं कि आप अगर इस तरह की कैटेगरी से हो, ऐसे बैकग्राउंड से हो, मतलब तो आप यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते और आप इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे आईडी नहीं बना सकते। एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। ओके। सो सिर्फ एक तरह से ये पॉजिटिव चीज़ है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, लेकिन या आप अपने टैलेंट को दिखाओ, आप अपनी स्किल्स को प्रमोट करो, या कोई अच्छा मैसेज कन्वे करो, लेकिन उसका जो लेकिन दूसरी तरफ इसका ज़्यादातर नुकसान ही हो रहा है। और वो नुकसान इस हद तक पहुंच गया है कि मेरे ख्याल में अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और जिस किसी को रियलाइज़ हो नहीं रहा अभी तक, स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स हैं। क्योंकि सिर्फ आप अपलोड नहीं करते, इसके बदले ये इट हैज़ एंटर टू द एरा ऑफ प्रोफेशन, करियर, you can earn without any limit. This is the point. So it is very dangerous right now, जिसके बारे में मैं चाह रहा था कि आज ना थोड़ा हाईलाइट करूं अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह के कंटेंट क्रिएशन हमारे सामने आ गए हैं और जो डाटा कंज्यूम आवाम कर रही है, वो इस हद तक ख़तरनाक हो गया है कि यार बजाय उसको डिग्रेड करने के, अब उसको अप्रिशिएट किया जाता है। उस तरह उसको ना सिर्फ घरों में गैदरिंग्स में अप्रिशिएट किया जाता है, इवन द एक्चुअल डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक न्यूज़ चैनल्स, ये सब जो है ना अप्रिशिएट करते हैं सिर्फ किस चक्कर के लिए, अपनी रेटिंग के लिए, टीआरपी के लिए, क्योंकि व्यूज़ कंपटीशन और इन सब का कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग ये नहीं देख रहे कि उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे क्या ग्रूमिंग हो रही है। तो पाकिस्तानी तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, अभी हम फ़िलहाल पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं। ग्लोबली हम बात करेंगे तो फिर तो जाहिर है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन हम पाकिस्तान की अभी फ़िलहाल बात करते हैं। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी जाए, ठीक है। अ, इसको अब लोग जैसे मर्जी लें कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल, ही इज़ नॉट डूइंग दिस एंड दैट, पीपल आर बार्किंग। असल बात यह है कि ये बॉदर ही ऐसे ही करते हैं, मतलब बॉदर नहीं करते, ये इसको कंसिडर ही ऐसे ही करते हैं कि जो बोल रहे हैं वो बोलते रहें, उनके पास नहीं है, उनको नहीं पता कि दे आर नॉट अर्निंग, वो उस लाइफस्टाइल में नहीं है, सो दैट इज़ वाई दे आर रनिंग कंपेन्स। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसका पर्पस क्या था। मतलब आप अगर इसका पर्पस क्या था, हर चीज़ का एक पर्पस होना चाहिए मेरे ख्याल में, ख़ास तौर पे ऐसे वल्नरेबल कंट्री में जहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो कि 2.5 करोड़ किड्स जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे ओवरऑल, जिसमें से 53% वुमेन के पास एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं है। 35 से 40% जो बच्चे हैं ना वो स्कूल, उनके पास स्कूल की एक्सेस ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वुमेन एजुकेशन में 126वें नंबर पे आता है दुनिया में। एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान हैज़ द नेम इन द लिस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एडल्ट कंटेंट वाचिंग कंट्री, ठीक है। एक्सेस सबके पास है ना, फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। एक तो कंट्री पैसे स्ट्रांग हो, और यह तो होना कि आप एक तरफ एक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लोग जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, दूसरी तरफ आपका सारा हफ्ता जो है प्रोडक्टिव गुजरा हो। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आप सारे हफ्ते प्रोडक्टिव काम करके, अच्छा काम करके चलो फिर आप कर रहे हैं, समझ में आता है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट। मैं यार ये कह रहा हूँ कि एक तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक तो वैसे ही हालात ऐसे हैं कि आपको खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटी जो है ना धक्के से क्रिएट करनी पड़ती हैं। जॉब मार्केट कैसी है आपके सामने, आईटी के सेक्टर के हवाले से,
और जो पुरानी फील्ड्स हैं और जो दूसरी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग वगैरह की, डॉक्टर की, इसमें आपके पास कितनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप कोई जॉब्स, सो कॉल्ड जॉब्स सिक्योर कर भी लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है? मतलब लेवल आप देखें ना इस कंट्री का क्या है। तो उसके बावजूद भी, अब फिर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को सही मायने में क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और आपने जो जो काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो भी ज़रूरी हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं यार। जो लोग कहते हैं सड़कों से थोड़ी मुल्क बनता है, सड़कें बनाने से या बिल्डिंग्स बनाने से, सफाई करने से क्यों नहीं बनता भाई? ये आप लोगों की गवर्नमेंट ने नहीं किया तो फिर ऑफ कोर्स नहीं बनता होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपके जो नौजवान नस्ल है वो एसेट है। इतने ज़्यादा मिलियंस में जो लोग हैं जो उनके पास दिमाग है वो बाहर जा रहे हैं, क्या पीछे क्या रह जाता है फिर? पीछे कौन रह जाते हैं? वो लोग जो मजबूर हैं या जिनके पास पैसा नहीं है, उनको आपने क्या प्रोवाइड किया? नथिंग। एक्सरसाइज अगर करना है तो भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर करें। इतनी सिचुएशन ख़तरनाक लेवल पे जा रही है और लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं यार। बस इन लोगों की गैदरिंग्स हो गई हैं, लॉबीज़ बन गई हैं, सो कॉल्ड 1% कम्युनिटी एंड दिस एंड दैट। अब मैं रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन अगर आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने रिलीजन को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा ना। कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर इज़ एन इस्लामिक कल्चर। तो हलाल और हराम में भी फ़र्क ऑलमोस्ट वैनिश होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कोई भी फील्ड है, मैं स्पेसिफिकली किसी फील्ड को हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो फील्ड्स हैं जो क्रिएटिविटी में आती हैं उनमें से अक्सर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप हलाल कमा रहे हो या हराम कमा रहे हो। जो मेन रीज़न है, किस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं हम, क्यों ये बात हो रही है, इसलिए कि जब आपको यही नहीं पता, अब 90% जो पाकिस्तानी अवाम है उनको अपने बेसिक कानूनी जो राइट्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नहीं पता। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कानून के मुताबिक वो नहीं पता, और आपके क्या राइट्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो नहीं पता। तो वोट फिर कैसे बिकते हैं? फिर ऐसे ही बिकते हैं ना भाई, बिरयानी की प्लेट पे जो लोग मान जाते हैं। कोई भी पार्टी ले लो, उनके पीछे ये लोग इतने पागल क्यों होते हैं? जियाले कहाँ से आते हैं? क्या किया उन पार्टियों ने? वो कहाँ से आ जाते हैं लोग? उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। बिरयानी की प्लेट वाली जो बात की ये रियल है। मतलब अच्छे हज़ारों की तादाद में लोगों को ना खाना खिलाया और उनसे फिर वोट लिए जाते रहे माजी में। इट हैपन्स। सो ग्रूमिंग क्या होगी आप मुझे बताएं। और फिर जब ये बंदरों के हाथ में माचिस पकड़ा दी जाए, अब मैं हाईलाइट कर दूँ कि मैं स्पेसिफिकली कौन से कंटेंट क्रिएटर्स या कौन से ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आज यहाँ पे और डिग्रेड करना चाहता हूँ बहुत बुरे तरीके से। आई एम अ बिगनर इन दिस फील्ड, और इट डज़ंट मीन कि मेरे पास कितनी ऑडियंस आती है, ज़्यादा ऑडियंस आती है कम, मुझे अपना मैसेज डिलीवर करना है और ऐसे ही करते रहना है। और यही एम है कि मैं सोसाइटल नॉर्म्स को, उन चीज़ों को जिनको लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो दीमक की तरह आपको खाई जा रही है, चाहे वो कोई भी है, जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में है, पुराने रस्म व रवाज हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, सारा काम गवर्नमेंट का तो नहीं ना होता ना भाई। आपका क्या रोल है? मेन शिकायत ये है कि हमारा अपना खुद का क्या रोल है, हम क्या रोल अदा कर रहे हैं इस चीज़ में। अब फैमिली व्लॉगिंग की बात करें, अब आप ये देखें ज़रा, ये हैं पेजेस इनके, ये जो भी नाम है आपके पास स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन लोगों के व्यूज़ देखें, कितने टाइम में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और इनका क्या कहते हैं थंबनेल देखें और टाइटल देखें, क्या है कंटेंट, क्या है। पिछले दिनों अफ्तारी हुई है, तो माशाल्लाह से वो भाई साहब भी किसी ज़माने में मेरे फेवरेट हुआ करते थे, क्योंकि वो कार्ड से रेलेवेंट बात करते थे और उनका कंटेंट वो था। लेकिन अब वो भी सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्करों में और ऑडियंस घेरने के चक्करों में जो है ना, कि चलो पब्लिक में आ जाएं क्योंकि व्यूज़ तो यहीं पे आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग वो भी हैं जो दे डोंट केयर अबाउट द ऑडियंस के कितनी ज़्यादा आ रही है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हक पे हैं, सालों से लगे हुए हैं, और उन्होंने कभी मजाक भी किया है, हंसी भी आती है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी इस कदर है कि ना आप लोग यकीन तसव्वुर नहीं कर सकते, कि उनको यही नहीं पता कि ह्यूमर क्या होता है। और मजाक
उसी को और असल मजाक ही वही है। और जो बंदा नहीं समझ पाता ना, आप इनके चैनल्स पे जाएं, अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी अगर कि ह्यूमरस चीज़ नज़र आ जाए, एक सेंसिबल और एक पता चले कि ख़ानदानी लोग हैं, आपको साफ छलकेगा कि यार बेशक वहाँ पे गुच्ची के फलाना ढमकाना के बैग पड़े हुए हों, उनके मोबाइल जैसे हों, गाड़ियाँ नज़र आ जाएं, लेकिन उनके उठने बैठने बोलने बोलने से, खाने पीने की तमीज़ नहीं इनको, उनको बेसिक मैनर्स नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है। लाखों रुपए के कपड़े ही अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको सेंस ही नहीं है कि कपड़े कैसे पहनने हैं। इनको पता ही नहीं ना। एक्सेस जो है, पैसा आ रहा है, और गलती असल में इनकी नहीं है। मैं मेजर हाईलाइट ये नहीं कर रहा कि ये कंटेंट बनाने वाले ऐसे हैं, भाई देखने वाले। ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना, वो एक फैमिली है, कोई भी है, वो बना रहे हैं कंटेंट, लेकिन देख कौन रहा है? सेम एक और चीज़ जो ओपनली हो रही है इवन रमज़ान में, रमज़ान ट्रांसमिशंस, इसके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती? कोई ना कोई फ़ायदा होगा ना इसके पीछे, कुछ अर्निंग्स होंगे, कोई कमीशन होगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, कोई रीज़न होनी चाहिए सॉलिड गवर्नमेंट के पास कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो, अब आप ये वीडियो देखें ज़रा। खैर एनी हाउ, मुझे अपनी 5 बेहतरीन अब फिल्मों के जो आपको लगता है हॉलीवुड की ये 5 जो कौन सा इनकी ड्रेसिंग देखें, इनके सवालात देखें, और गेस्ट कौन आ रहा है, होस्ट कौन कर रहे हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, ठीक है, ये लोग मेजोरिटी इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और फ़ौरन ही चांद रात को कुछ हो जाता है इनको। मतलब ये क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? इसका मकसद क्या था? रमज़ान ट्रांसमिशन अगर स्टार्ट भी हुई थी, इसका कोई ना कोई एम तो होगा ना पीछे। कितनी ज़्यादा टीआरपी होती है, मेरा फ्रेंड न्यूज़ चैनल में काम करता है, आई नो कि टीआरपी रेट क्या होता है। जब मैं उनकी चैनल पर आई हैव विजिटेड किया, वो कितना रैंकिंग कितनी बढ़ती है उनकी चैनल की, स्पेसिफ़िकली रमज़ान में, इस रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से। तो लोगों ने यार क्या दीन सीखना है? वो अपनी सारा कुछ जो है ना वो आउटसोर्स कर दिया, हमने अपना दिमाग आउटसोर्स कर दिया। चैट जीपीटी ऊपर से बखरी है आइटम आ गई, आप लोगों को आइडिया नहीं, चैट जीपीटी और ये एआई और चैट बोट्स वगैरह किस हद तक डेंजरस हो गए हैं। और अब तो वो कह रहे हैं कि चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो और ये करो वो करो, क्योंकि वो अब डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि डाटा प्रोवाइड करें स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ का जो उनके ऑलरेडी टारगेट में है, जो उनके हिट जोन्स में। और हम भी ऑफ कोर्स उन कंट्रीज़ में से आते हैं। पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और यहूदी को और काफरों को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है, तो इसको कोई बॉदर नहीं करता। और ऊपर से जंग की सिचुएशन चल रही है, इनमें से एक ने भी किसी ने बॉदर किया हो, पीछे बम गिर गया हो, फलाना बंदे मर गए हो, स्कूल की बच्चियां मर गई हो, फ़लस्तीन में आग लग रही हो, लोग बच्चे मर रहे हो, जलील हो रहे हो, इनका अपलोड जनाब डेली बेसिस पे हो रहा है। और डेली मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, डेली मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करेगा, पाकिस्तान जहादी है, मुसलमान हैं, सपोर्टिव हैं, जिंदा दिलाने पाकिस्तान, जिंदा दिलाने लाहौर, मुर्दा कौम है भैंस की दुम। छनकना कुछ करेंगे जब मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, और मोस्टली उनमें से 70 to 80% कौन है? बच्चे, यूथ। मेरा दोस्त है, उसकी फैमिली में हम लोग बैठे हुए थे पिछले दिनों, मैं सिखर अफ्तारी पे गया हुआ था, तो उसका भांजा कह रहा था कि यार 9 बजे रजब का व्लॉग आना है, वो वेट कर रहा था रजब के व्लॉग के लिए। भाई बनाओ, जो जो लोग कर रहे हैं काम करते रहें भाई, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें घंटा समझ नहीं आना। बात ये है, सिंपल सी बात है। ऑडियंस की बात मैं कर रहा हूँ कि इसके आने वाले वक्त में क्या ड्रॉबैक होने हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जानी है, और हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। मतलब अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, अभी कंज्यूम कर रहे हैं, फिर आगे क्या चीज़ बनेगी? आज बीज लगाया तो फिर वो कल क्या निकलेगा आगे सामने? आई डोंट अंडरस्टैंड। सोच इतनी तब्दील हो गई है, मटेरियलिस्टिक लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई, हमने खुद ही मटेरियलिस्टिक लाइफ की है एक्सेस दे के। टेक्नोलॉजी का ये मकसद थोड़ी था कि आप जो मर्ज़ी चाहे करो। मतलब आप समझें कि यू कैन डू एनी थिंग फ्रॉम अ स्मार्टफोन इफ़ यू हैव इंटरनेट, और आप कुछ भी कर सकते हो। चैट जीपीटी के ऊपर मैं किसी और दिन बात करूँगा, एआई के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर जियांग, वो अपनी एक काफ़ी अच्छी उनकी रिसर्च बेस है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और प्रोडिक्शंस भी देते हैं वो अपनी रिसर्च बेस पे, और काफ़ी हद तक उनकी प्रोडिक्शन सच भी साबित होती हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी, आजकल जो करंट अफेयर्स चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर, इसके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा बातें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो मैं उन्हीं की बातों को सामने रखते हुए, और कुछ और अच्छे जर्नलिस्ट और पढ़े लिखे लोगों की और अपनी खुद की रिसर्च सामने रख के मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इन लोगों को हाईलाइट करना चाह रहा था, क्योंकि इसका आगे आने वाले वक्त में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फ़ायदा होना है। आधी से ज़्यादा आवाम जो पढ़ी लिखी है वो तो बाहर जा चुकी है,
और जो रह गए हैं, जो यूथ है अभी, जिनका काम है अभी स्किल्स इकट्ठे करना, अभी अभी भैया अभी आप लोगों ने बनना है कुछ। उन दिनों अगर वो मिलियन, मुझे समझ नहीं आती, अगर मिलियन व्यूज़ डेली आ रहे हैं विद इन आवर्स, अगर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, तो कितनी ऑडियंस है जो उनको देख रही है। बड़े लोग, ऑफिस जाने वाले लोग तो नहीं देखते होंगे, बूढ़े लोग तो नहीं देखते होंगे, ठीक है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो तो नहीं देखते होंगे ना ये फजूल किस्म का व्लॉग है। आज शहरी में हमने ये खाया, आज स्कूटर चला के देख लिया, बीवी ने मेरे स्कूटर चलाया, आज भाभी को हम लोगों ने प्रैंक कर दिया, चोट लग गई, फलाना ढमकाना। ये इस तरह के कंटेंट्स होते हैं, तो ये कौन देखता होगा? बच्चे। और माँ बाप खुद लगा के दे देते हैं फ़ोन पे, टीवी पे लगा के देते हैं। ऐसे ये कौन से पेरेंट्स हैं भाई? आप कौन सी पेरेंटिंग कर रहे हैं? आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो कम से कम अकल तो है ना, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। बच्चे हाथ से निकल गए हैं, अब देर हो गई है। कैसे देर हो गई है? ये कहते हैं लोग अक्सर कि अब तो उनको आदत पड़ गई है, और रोते हैं वो, नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते। थोड़ा बहुत उनको सीधा करें ज़रा। आगे कितना नुकसान, अभी थोड़ा सख्ती कर लेंगे तो आगे सही रह जाएंगे, आगे फिर वो क्या क्या सीख रहे हैं? स्कूलिंग सिस्टम वैसे ही ख़राब है। ये वैसे ही सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ताकि आपको एक कॉरपोरेट लाइफ में बढ़ा जाए, आप अपनी पर्सनल थिंकिंग ना करें। पैसे इकट्ठे करने की जगह हैं भाई साहब। वहाँ स्कूल से आके एकेडमी, एकेडमी से आके तैयारी करना, होमवर्क और एकेडमी का टेस्ट, इतनी बिजी लाइफ में बीच में रजब ब्लॉग, किसी के ब्लॉग चल रहे हैं, ठीक है, सिस्टोलॉजी के ब्लॉग चल रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ये ट्रेंड कहाँ चला गया अचानक से? मुझे तो समझ नहीं आई। ये कौन सी दुनिया आ गई है अचानक से पाकिस्तान में? ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? पहली हालात आप देखें किस जगह पे है। इतने सारे बच्चों को वैसे ही एक्सेस नहीं है, पढ़ाई की, मोबाइल की एक्सेस भी नहीं है, इंटरनेट की सबको एक्सेस नहीं है पाकिस्तान में। और जिनको है उनमें से इतनी ज़्यादा रेशियो अगर इस चीज़ में बढ़ जाएगी तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? गिने चुने लोग ऊपर आएंगे। और आप में अक्सर चाहते ही हैं कि भाई वो यूट्यूब पे आएँ, पैसे कमाएँ, पर यार कंटेंट तो अच्छा दें। फ़नी फ़नी एक्ट लगे कि वाकई यार कि अच्छा हँसाने वाला एक एंटरटेनमेंट चैनल है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एक टाइम होता था जब हम पोगो पे देखते थे यार, वो मैड आता था प्रोग्राम रॉब का, तो वो उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, उसमें मजाक भी था, शुगल भी था, डांस भी था, लेकिन एजुकेशनल था वो। उसके अलावा कार्टून्स भी एजुकेशनल आते थे। उसके अलावा जो एक शो आता था उसमें बच्ची होती थी, दो तीन बच्चे होते थे बल्कि, उसका नाम मैं भूल गया हूँ मैं। चैनल का नाम पता नहीं, नाइकी निकॉन इस तरह कोई नाम का चैनल था। उसमें बच्चे होते हैं, वो मजाक करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो एक लैब में होते हैं, वो साइंटिफिक लैब में, वहाँ पे वो पढ़ाई भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये सब कुछ अभी भी यूट्यूब पे हो सकता है, और हो भी रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और कुछ गिने चुने पाकिस्तान में भी, कि वो इन्जॉय भी करते हैं और उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं, वो उन्होंने की उनकी अच्छी खासी इंगेजमेंट भी है, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आप ठीक है नहीं हाईलाइट करना चाह रहे, आप नहीं डिस्कस करना चाह रहे, मर रहे हैं आप लोग कि नहीं हम नहीं डिस्कस कर सकते पॉलिटिक्स को। अब वो मेरे ख्याल में खुद भी बाहर निकलना चाहे ना, तो उनको बहुत एफर्ट की ज़रूरत है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। दे नीड टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन, ठीक है, दिल पे पत्थर रख के, बल्कि पत्थर क्या, पूरा पहाड़ रख के उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार नहीं, हमें अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए। दिस इज़ नॉट टिकटॉक। पाकिस्तानी टिकटॉक की मुझे आज तक समझ नहीं आई यार। टिकटॉक व्यूज़ जो होते हैं वो मोनेटाइजेबल होते हैं। टिकटॉक खोलो तो समझ ही नहीं आती कि कौन से लोग हैं, कि क्या चल क्या रहा है वहाँ पे। लाइव स्क्रॉल करते जाओ तो लाइव आता है, लाइव के बाद फिर वो 18+ हो जाता है काम, गालियाँ चल रही हैं, अजीबो गरीब हरकतें हो रही हैं, लाइव पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं सारे भिखारी। ये सारे जो हैं, ये टॉप के जो लाइव स्ट्रीमर्स हैं, ये भिखारी हैं भाई साहब। ये किस किस्म का पैसा कमा रहे हैं? अजीब कंटेंट है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, और काम हो रहा है यहाँ पे बिज़नेस लेवल पे, बहुत अच्छा भी हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। मेजोरिटी आपको यही चेहरे मिलेंगे, क्योंकि पता है पैसा। कंटेंट को आप शिफ्ट कर सकते हो ना, अब दिल पे पत्थर रख के बिल्कुल नीच से हटने की ज़रूरत नहीं है, आप शिफ्ट कर सकते हो। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है यार, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपना पैसा सारा जेब में जा रहा है, उससे किसी की हेल्प नहीं हो रही, कोई उससे क्रिएटिव काम नहीं हो रहा, उससे कौम का फ़ायदा नहीं हो रहा, उसमें उससे आपके अपने ख़ानदान वालों का फ़ायदा नहीं हो रहा। टोटली सेल्फिश बिहेवियर, टोटली नॉनसेंस और एब्जर्ड, टोटली इररेलेवेंट चीज़, यानी कि इतना मेस है इनके, इतनी ऑडियंस को ये इतना मेसी इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं कि जिसे कचरा कहते हैं ना, कचरा। मेरी बात सुने, ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, आप कंटेंट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे
अगर आपका चैनल है उस पर ऑडियंस आ रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सेविंग्स, इकट्ठा हो रहा है पैसा, बाहर जा रहा है, बाहर जाके फिर वो आपको पता है फिर दूसरे कामों में बंदा पड़ता है, क्योंकि दिमाग नहीं ना है, पता ही नहीं पैसे कहाँ खर्च करने हैं। उसको फिर जुए में लगाओ, आप ये जहाँ मर्जी लगाओ, और उसको ऐसा पब्लिक में हाईलाइट किया जाता है कि और फिर जब कोई मसला बन जाए तो फिर उसको वो मतलब मजलूम बन जाते हैं। मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने ही वीडियोस में कुछ ऐसा करने के लिए कि जो कि प्रोडक्टिव हो, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, एक अच्छा मैसेज कन्वे हो। मेन काम कंटेंट क्रिएशन का होता है मैसेज कन्वे करना, जो कि जिससे जिससे देखने वालों का फ़ायदा हो, जिससे लोग सीखें, इंस्पायर हों। ठीक है, चाहे उसको आप जितने मर्जी एंटरटेनिंग वे में करो, जैसे मर्जी करो यार। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी बॉडी से झलके कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, डजेंट मैटर। काम अच्छा करना चाहिए। इंसान का मकसद है मतलब एक अशरफुल मखलूक़ात तो कहना बहुत दूर की बात है। शर्म आनी चाहिए यार, रेयरेस्ट क्रिएशन इस पूरे यूनिवर्स में, जिसका इतनी बड़ी कायनात, उसमें जो रेयरेस्ट हैं वो क्या किस तरफ जा रहे हैं? तो हालात ख़राब होने क्यों नहीं होने? ये तो एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ से इस्लाम के कवानीन हटा दिए जाएं और कानून चेंज कर दिया जाए तो ओनली फैंस को पाकिस्तान आने में कोई देर नहीं लगनी। नॉट एट ऑल। कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि 18+ हो रहा होता है, आपको पता नहीं चलता इंटेंशनली बीच में, और फिर थंबनेल भी वैसे ही जनरेट किए जाते हैं। और ये तो एक बड़े लेवल पे है, इस पे छोटे छोटे लेवल पे बहुत ज़्यादा कचरा है। ठीक है, आप अगर एक्सप्लोर करें तो बहुत ज़्यादा गंद है। अब एक सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसी की आप एग्जांपल ले लें। चलो, बंदा इंस्पायर होता है सिर्फ व्यूज़ से, ठीक है, एंगेजमेंट से, पैसे से। कंटेंट से इंस्पायर नहीं हो रहे आप लोग। कंटेंट से इंस्पायर वही हो रहे हैं जो कि नॉन मुस्लिम है, जो कि जिनको नमाज नहीं पढ़नी आती, जो जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, ठीक है, जो नेक नहीं है, जिनकी दाढ़ी नहीं है। सिर्फ वही लोग इंस्पायर हो रहे हैं। कैसे इंस्पायर होते हैं और वो कर क्या रहा है? अपना पैसा जो जनरेट होता है उसको वो ऐसे काम में लगाता है जिससे कंटेंट भी बन जाए और लोग इंस्पायर भी हों, सीखें भी, और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए। मिसाल के तौर पे अब मैं मिस्टर बीस की बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको और भी लोगों की लिस्ट सामने रखूंगा कि कितने लोग हैं इस तरह के, एक अकेला वही नहीं है। बट लेट्स टेक हिम एज एन एग्जांपल। उसने 275 मिलियन प्लस इकट्ठे किए हैं चैरिटी में अब तक। 20 मिलियन दरख्त लगा चुका है वो। ही हैज़ रिमूव्ड ओशन ट्रैश, प्लास्टिक जो है गंद वाला गंद होता है ओशन में, उसको उसने रिमूव किया है, उसकी वीडियोस बनाई हैं इस अंदाज में। दिमाग यूज़ किया है ना, व्यूज़ भी जनरेट हुए हैं, एंगेजमेंट भी हुई है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है। ही हैज़ बिल्ड 100 वेल्स इन अफ्रीका। लोगों को फ्री फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया गया है, एनिमल्स को फ्री फ्रेश वाटर प्रोवाइड हुआ है, और उसकी एक कंपेन है जिसका नाम है टीम वाटर, जो जिसका मिशन है कि $40 मिलियन इकट्ठे करने हैं, ताकि न्यू जो हैं ये जो पानी के कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, इनको बनाया जाए इथोपिया वगैरह में, कंट्रीज जहाँ पे खुश्क साली होती है, पानी फ्रेश वाटर की एक्सेस नहीं है। एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर रेजिंग फंड्स, चैरिटी। इनमें से कौन फंड्स इकट्ठे कर रहा है, कौन चैरिटी कर रहा है, कौन, कितने लोग दे सकते हैं पैसे? लाखों लोग दे रहे हैं। 10-10 रुपये भी दें तो यार करोड़ रुपया तो ऐसे ही बन जाता है। सोचने वाली बात है कि नहीं है? लेकिन कैसे? वो जब मांगेंगे पैसे, लाइफ में बंदा बैठता है, कितने ये बंदा भीख मांगता है ना, गिफ्ट्स मुझे दो, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं, और कितने घटिया लेवल पे जाते हैं लोग, आपको पता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस लेवल पे गिरता है बंदा लाइफ पे मैक्सिमम इंगेजमेंट के लिए। बहरहाल, क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट कितनों की जोर लगा ले, आई नो गवर्नमेंट के फॉल्ट्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट ठीक भी हो जाए तो जब तक वो बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाएगी ना जिससे अवाम को डंडा दे के रखे, तब तक अवाम ठीक नहीं होनी, क्योंकि अवाम इस हद तक केयरलेस और एब्जर्ड बिहेवियर उनका हो चुका है कि दे डोंट इवन बॉदर के वो सोचें कि हम क्यों बेहतरी करें किसी के लिए, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना उल्लू सीधा करना है। और जो मैंने आपको पीछे मिसाल दी है उसमें से, और आप और चैनल पे जाके देखें आप ज़रा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख के रखे हुए हैं कि मार्क रॉबर है, राइन ट्रेहन है, सीजी नेस्टेड है, नेस्ट डेली, यस थ्योरी, और इस तरह के बेशुमार चैनल्स हैं, हज़ारों हैं, 1000+ लिस्ट आई थी मेरे सामने, जो लोग जिनका कंटेंट यही है कि वो ऐसे काम करते हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, और इसको एंटरटेनिंग अंदाज में करते हैं
ताकि लोग देखें। और या फिर वो सीधा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चैरिटी वर्क करते हैं कि भाई हमने इतने दरख्त लगा लिए आज, आज हमने उन लोगों के घर में इतने आप राशन से शुरू करो यार, 10 घर पकड़ो, लोगों को इतने घरों में आज राशन देना है, ये करना है वो करना है। नहीं जी हम छुपके करते हैं, बहुत अच्छी बात है, छुपके करते हैं, वो आपका सवाब का काम है, वो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है, वो आपके और अल्लाह के दरमियान है, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो, उनको थोड़ी पता है कि आप क्या कर रहे हो, वो ये थोड़ी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई एक मैच्योर चीज़ नज़र ही नहीं आती। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बताएं। आप लोगों ने क्या, अब जो लोग कंज्यूम करते हैं कंटेंट, गलती से मेरी वीडियो अगर उन्होंने ओपन कर ली है तो मुझे बताएं आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे। मतलब आपने कुछ एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपने कुछ सीखा है, आपका जो होमवर्क है वो हो गया, ठीक है, कल की असाइनमेंट बन गई है आपकी, आपको नए आइडियाज़ आ गए हैं, आपको लगा है कि यार हाँ ये काम अच्छा है, मुझे वाकई मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। हाँ यार मज़ा बहुत आया उसने, बाकी बंदे का जो है ना दिमाग है, या आप इंस्पायर हुए हो, आप लोग इंस्पायर भी नहीं होते। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग जो है ना वो इंस्पायर भी नहीं होते उनसे, कि आप लोग इम्प्रेस हुए उनसे। जस्ट वॉचिंग देम एज अ फन करेक्टर, एज अ सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी का लेवल दे दिया जाता है, एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम यार। क्या कर रहे हैं आप लोग। मुझे फ़िक्र इसलिए है कि मोस्टली जो पोटेंशियल है ना वो बच्चों में होता है, ठीक है। वो जो आजकल स्पेसिफिकली जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो अभी छोटे हैं, जो भी अपने 10 12 15 साल की एज में, 8 10 साल की एज में, वो टेक्नोलॉजी के जनरेशन अल्फ़ा आई थिंक वो कहते हैं, वो फुल टेक्नोलॉजी की एरा में पैदा हो रहे हैं। उनको स्टार्ट से इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ शिफ्ट हो रहा है। आने वाले वक्त में आपको, अगर आपका बहुत पैशन है बेसिक करियर्स में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट में, तो फिर आप वो करियर परस्यू करें, वरना आईटी सेक्टर और ये जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा आपको आगे कुछ नज़र नहीं आएगा, इसके थ्रू ही सारे काम होंगे। और माँ बाप ने क्या बताना है यार, उनके खुद पैसे कमाने के उनको पड़े होते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए। दिहाड़ीदार लोग हैं, या जो जॉब जो कर रहे हैं उनकी सैलरी इतनी कम है, वो बॉदर ही नहीं करते, चलो बच्चे शोर तो ना करें, मोबाइल पकड़ाओ उन्हें और बस जो भी देखना है देखो। खुद अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, जो सिगरेट पी रहा है वो सिगरेट पी जा रहे हैं अब्बा जी, फैमिली में बैठ के गुटखा खा रहे हैं, ठीक है, फैमिली में बैठ के दे डोंट इवन बॉदर कि उनकी जवान बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनको भी वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं साथ साथ। ऐसा होता है, हकीकत है ये। मैं लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास फ़ोन स्टिल है और वो इंटरनेट भी है और फिर वो कंज्यूम कर। तो इन लोगों को ग्रूम करने के लिए आपको क्योंकि इन लोगों के पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मुझे मेन आग ये लगती है कि इन लोगों के पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, दे हैव अ वेरी गुड एक्सेस, कि अब वो बहुत फ़ायदा कर सकते हैं, अब वो ऐसी कंपेन्स रन कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, दे डोंट इवन बॉदर। खैर, करप्शन और गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ से तो मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगना है पाकिस्तान को ठीक होने में, बट अगर हम इस सोच से बाहर नहीं आएंगे ना, अपने बच्चों को हम बॉदर नहीं करेंगे, जब तक कि हम खुद बॉदर नहीं होंगे कि अपने बच्चों को हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको ज़रा इस चीज़ को कंट्रोल अभी अगर नहीं करेंगे अभी, तो आने वाले वक्त में और जो है इंगेजमेंट होने वाली है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। एआई का मकसद ही यही है कि वो लोगों को जो है ना ज़हनी तौर पे मफलूज कर दे, उनको एक अपने जो दिमाग है हम लोग वो आउटसोर्स कर दें, और ये हो रहा है। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है ताकि वो कंट्रोल कर सकें। एआई इज़ टर्निंग इनटू अ गॉड, ठीक है। लोग उसको कंसिडर करें कि हम अपने एक ऐसे मतलब शख्सियत से बात कर रहे हैं, ऐसी ज़ात से बात कर रहे हैं जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें सिंपैथी भी दे रहा है, हमारा हौसला भी दे रहा है। आप उससे जिस मर्ज़ी तरह का सवाल पूछ लें, आप सैड हैं, परेशान हैं, वो देखिए आपको किस तरीके से बात करेगा आपसे। तो अगर अभी भैया कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे बहुत मसला होने वाला है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान अगर 70 80 साल बाद अगर ग्रो करेगा अभी ना, तो तभी करेगा जब तक कि हम लोग खुद अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को डंडा नहीं देंगे, इन शॉर्ट।